कैसा सरप्राइज थे? अरे कुकी, सब कुछ अभी बता दूंगी तो सरप्राइज सरप्राइज रहेगा क्या? तुम बस शाम को रेडी रहना। ओके ओके मैम, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा, तुम्हें ना कुछ काम है तो तुम अभी तक गई नहीं जंको? तुम्हें छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा है, जी करता है बस तुम्हें अपने पास बैठा के सिर्फ देखता ही रहूं। कितनी प्यारी हो तुम ते। अच्छा जी, अब हो गया आपका मस्का लगाना, अब जाइए अपना काम कीजिए। थोड़ी देर बाद में चला जाऊंगा, पहले तुम्हें जी भर के देखने तो दो। क्या कर रहे हो जंको? किए जाओ अपना काम करो। ठीक है चलता हूँ मैं, शाम को मिलेंगे ते। बाय, लव यू टू कुकू एंड बाय। उसके बाद जंकुक वहाँ से चला जाता है और ते भी अपनी सरप्राइज की प्रिपरेशन कर रहा था। आखिर ते ने जंकुक के लिए क्यों और क्या सरप्राइज प्लान किया है वो तो हमें थोड़ी देर के बाद ही पता चलेगा। बस एक बुरी खबर है, मिंग गैंग ने फिर से हमारे साथियों के ऊपर हमला किया। क्या वो सब अभी ठीक तो है? नहीं बॉस, उन लोगों को बहुत चोट आई है और वो सब अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुगा और उसकी साथियों अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगी ना। हाँ, उसे तो आज मैं मार ही डालूंगा। ये बोल के जंकुक अपने बाकी साथियों को लेके मिंग गैंग मतलब सुगा के एरिया में चला जाता है। सुगा, कहाँ है तू? बाहर आ साले। अरे मेरी गलियों में आके कौन भौंक रहा है बे? जरा देखो तो। ओ जंकुक, तू है क्या? साले तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी आदमियों को मारने की? अरे मेरे भाई, तूने ही तो बोला था अगर वार करना है तो सामने से करो, तो मैंने सामने से ही तो किया। पर मुझे नहीं पता था तेरी आदमियां मेरी आदमियों के सामने इतना कमजोर पड़ जाएगा। व्हाट अ शेम। सुगा, तुझे मेरे हाथ से मार खाने से पहले अकल नहीं आती है ना? शायद इस बार भी तेरी अकल ठिकाने मुझे ही लाना पड़ेगा। उसके बाद जंकुक अपने हाथों से इशारा करके अपने साथियों को मिंग गैंग के ऊपर हमला करने के लिए कहता है। तुम लोग यहाँ पर खड़े हुए क्या कर रही हो? जाओ और लड़ो इससे। उसके बाद उन दोनों गैंग में लड़ाई शुरू ही होने वाला था, लेकिन कोई आके उनको रोक लेता है। रुको तुम लोग। बगुम भैया आप? भाई तुम यहाँ? हाँ मैं। ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों फिर से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो? आखिर कब तक ऐसे लड़ाई करते रहोगे एक दूसरे के साथ? भैया आप नहीं जानते हो इसने क्या क्या किया मेरे साथियों के साथ। आज तो मैं इसे मार ही डालूंगा। चुप करो जंकुक, आखिर हो क्या गया है तुम दोनों को? एक टाइम में तो एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे और अब एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयारियां कर रहे हो। तुम दोनों तो एक दूसरे के भाई और बेस्ट फ्रेंड दोनों ही थी ना, तो अब क्या हो गया है? भाई, हा, व्हाट अ जोक। ये ना भाई कहलाने की लायक है और ना दोस्त। ये अगर मेरा भाई या दोस्त होता ना तो उस दिन मुझसे मेरा खैर छोड़ो। हे तुम लोग खड़े क्यों हो? फिर से हमला करो। तुम लोगों को क्या इनविटेशन देना पड़ेगा? जाओ और मारो इससे। उसके बाद उन दोनों गैंग में लड़ाई होना शुरू होता है कि तभी बोगम हवा में बंदूक चला के फिर से उन लोगों को रोक लेता है। बस कर जाओ तुम दोनों। सुगा, जंकुक अपने साथियों को बोलो ये मारना पीटना बंद करने के लिए। नहीं भैया, आज मैं इसे मार कर ही दम लूंगी। तू मुझे मारेगी या मैं तुझे, ये तो आज ही पता चलेगा। सुगा, जंकुक, क्या तुम अपने बड़े भाई की बात नहीं मानोगे? क्या मेरे लिए तुम दोनों के दिल में कोई भी इज्जत नहीं है? ये सुन के वो दोनों लड़ाई करना बंद करता है। देखो तुम दोनों, एक दूसरे से लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। जो होना था वो तो हो चुका है ना। और जंकुक, तू तो समझदार है ना, तू जानती है सुगा ऐसा ही है, तो क्यों बार बार उससे लड़ाई करने चला आता है? भाई तू चुप रह, मैं जंकुक से बात कर रहा हूँ ना। जंकुक, सुगा ने तेरी आदमियों के ऊपर हमला किया, इसकी वजह से मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। प्लीज तुम दोनों ऐसे लड़ाई करना बंद करो। भैया आप माफी मत मांगिए प्लीज, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हो ठीक है भैया, सिर्फ आपके लिए मैं इसे अभी छोड़ता हूँ, पर इसे समझा देना कि मेरे से दूर रहे। तुझे तो मैं, ये बोल के सुगा जंकुक का कॉलर पकड़ने जाता है, लेकिन बोगम ने सुगा का हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है। अच्छा जंकुक, मैं इसे अच्छे तरीके से समझा दूंगी, तुम बस शांत होकर घर जाओ। उसके बाद जंकुक वहाँ से चला जाता है। ये सब क्या था भाई? आपने उस जंकुक का साथ क्यों दिया? आप जानते हो ना उसने क्या क्या किया हमारे साथ। आप मेरे सगे हो या उसके? हाँ, सगा तो मैं तेरा ही हूँ और ये सब मैंने तेरी भलाई के लिए ही कर रहा था। तू अच्छी तरीके से जानता है जंकुक कितना पावरफुल हो चुका है, तो ये सब करके उसे जीत नहीं पाएगा। भले ही हम दोनों चचेरे भाई है, लेकिन भाई तो है ना, और मैं तुझे ऐसे बार बार जंकुक के सामने हारते हुए नहीं देख सकती। जंकुक ने जो किया उसे तू किया मैं भी नहीं माफ कर सकती हूँ, लेकिन उससे बदला लेना इतना आसान नहीं है। हाँ भाई, शायद आप अभी भी सुगा को नहीं पहचान पाए हो कि वो क्या चीज है। आप बस देखती जाओ कि वो जंकुक कैसे मेरे हाथों की मुट्ठी में आ जाता है। अपने उल्टी गिनती गिनना शुरू करते जंकुक, क्योंकि आज तेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज इंतजार कर रहा है। वेलकम होम सर। ते मैम कहाँ है तुम्हारे? सर मैम अपने रूम में है। ओ अच्छा ठीक है, तुम जाओ। उसके बाद जंकुक ऊपर जाके सीधा ते के रूम में चला जाता है। ते कहाँ हो तुम? ये बोल के जंकुक रूम के अंदर घुसता है और वो देखता है ते एक सुंदर सी रेड कलर की साड़ी पहन के सज धज के बैठी हुई है और साड़ी में ते को बहुत प्यारी लग रही थी। ते को ऐसे साड़ी में देख के जंकुक बस उसे देखता ही रह गया। तो मिस्टर गैंगस्टर बस देखती ही रहोगी या कुछ बोलोगी भी? कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल चांद का टुकड़ा, बहुत प्यारी लग रही हो तुम ते। ऐसा लग रहा है कि आसमान से कोई परी उतर कर आया है।
इश, इतनी भी तारीफ मत करो, मुझे शर्म आती है। सच में ते बहुत खूबसूरत लग रही हो आज तुम। आओ कुकू, थैंक यू। बाय द वे, तुम्हारा हालत ऐसा क्यों है? तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई हो? मतलब जंगकुक, तुम भूल गए सुबह मैंने क्या बोला था? ओह शिट, वो सरप्राइज वाली बात। सॉरी ते, मैं सच में भूल गया था। तुम बस मुझे 10 मिनट दो, मैं अभी तैयार होके आता हूँ। ये बोल के जंगकुक वहाँ से तैयार होने के लिए चला जाता है। ओह, ये जंगकुक भी ना 10 मिनट बोल के 1 घंटा लगा दिया। एक लड़का हो के इतना वक्त लगाता है, पता नहीं लड़की होने से क्या होता। ते लो, मैं रेडी हो चुका हूँ। जंगकुक, तुम भी ना इतना वक्त लगाते हो तैयार होने में? सॉरी बेब, थोड़ा सा लेट हो गया। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। वैसे आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। वो तो मैं हमेशा ही लगता हूँ। हाँ, बस हो गया अपना तारीफ करना, अब चले। ये बोल के ते जंगकुक को ब्लाइंड फोल्ड कर देता है। ते, ये क्या कर रहे हो और कहाँ जाना है? तुम बस चुपचाप चलो मेरे साथ। उसके बाद ते जंगकुक को एक बहुत सुंदर सी जगह पे ले जाती है। वो जगह काफी ज्यादा सुंदर थी और ये सब ते ने अपने हाथों से सजाया है। और वहाँ पे बहुत सुंदर सा एक केक भी रखा हुआ था जो ते ने अपने हाथों से बनाया है जंगकुक के लिए। और उस केक में लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे टू द लव ऑफ माय लाइफ। हाँ, आज जंगकुक का बर्थडे था जो जंगकुक को भी याद नहीं है। हैप्पी बर्थडे कुकू। कि हाँ, आज मेरा बर्थडे है और मुझे ही पता नहीं था। इतना बड़ा भुलक्कर हूँ मैं यार। जी सर, आज आपका बर्थडे है और मैं जानती थी आपको ये बिल्कुल भी याद नहीं है, इसलिए ही तो मैं ये सरप्राइज प्लान किया। अब बताओ कैसी लगी तुम्हें ये? तुम्हारी तरह तुम्हारा सरप्राइज भी बहुत खूबसूरत है ते। थैंक यू। ओह माय प्लेजर। अच्छा चलो अब केक काटते हैं। उसके बाद वो दोनों एक साथ केक काट के सेलिब्रेशन करता है। सो मिस्टर जियोन जंगकुक, क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगे? हाँ, या ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। उसके बाद जंगकुक और ते कपल डांस करने लगता है। जंगकुक, तुम्हारे लिए और भी कुछ है, जरा उस आसमान में तो देखो। जंगकुक आसमान की तरफ देखते ही वहाँ पर फायरवर्क होना शुरू होता है। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। तुमने इतना कुछ प्लान किया थे मेरे बर्थडे के लिए। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू टू। अरे मेरे इकलौते प्यार हो तुम, तो ये सब तो बनता ही है ना। अच्छा अब चलो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट डिश भी बनाया है। उसके बाद वो दोनों खाना पीना खा के खुले आसमान के नीचे एक दूसरे के हाथ पकड़ कर बैठे हुए थे। तुम्हें पता है ते, मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है, लेकिन जब से मैं तुम्हें पाया हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं अधूरा से पूरा हो चुका हूँ। कोई है जो मेरे सिर्फ मेरे बारे में ही सोचता है, कोई है जो मेरे होठों पे मुस्कान लाता है, कोई है जो मुझसे बहुत प्यार करता है। थैंक यू सो मच ते, मेरी जिंदगी में आके इतना रोशनी भरने के लिए। एंड थैंक यू अगेन मेरा बर्थडे आज तक का सबसे बेस्ट बर्थडे बनाने के लिए। जंगकुक, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने प्यार के लिए कर रहा हूँ, ऐसे बार बार थैंक यू मत बोलो। कभी भी मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे ना? मरते दम तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। आई मीन साथ नहीं छोड़ूंगी, प्रॉमिस। अच्छा अब छोड़ो, बहुत हो गई ये सब इमोशनल बातें। चलो हम तुम्हारी ये बर्थडे सेलिब्रेशन एक शैंपेन के साथ खत्म करते हैं। ये बोल के ते शैंपेन ग्लास में डालते हुए जंगकुक की तरफ देखता रहता है। जंगकुक, ये लो तुम्हारी शैंपेन। उसके बाद जंगकुक शैंपेन की ग्लास हाथ में लेके पीने जा रहा था। अरे अरे रुको कुकी, बिना चीयर्स के ही पी जाओगे? ओह सॉरी, चीयर्स। चीयर्स। उसके बाद जंगकुक और ते शैंपेन पीते पीते बहुत बातें करने लगता है। अच्छा ते, ठंड बहुत पड़ रहा है, चलो घर चलते हैं। ये बोल के जंगकुक जाने के लिए खड़ा होता है कि तभी उसका सर घूमने लगता है। क्या हुआ जंगकुक, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं ते, अचानक बहुत सर दर्द कर रहा है और सब कुछ धुंधला सा भी दिख रहा है। उफ ते, चलो जल्दी घर चलते हैं। ये बोल के जंगकुक जाने लगता है, लेकिन अचानक वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों के बाद जब जंगकुक को होश आता है तब वो देखता है वो एक बहुत बड़े गोडाउन में एक रस्सी से बंधा हुआ था। आह मेरा सर, ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? हे कौन है यहाँ? मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया है? यहाँ पर कोई है क्या? खोलो मुझे। ये बोल के जंगकुक चिल्लाने लगता है कि तभी गोडाउन की गेट खोल के कोई जंगकुक के पास आता है। वो गोडाउन अंधेरा होने की वजह से जंगकुक उस आदमी का चेहरा नहीं देख पा रहा था। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों बंद करके रखा है? खोलो मुझे वरना तुम्हारा खैर नहीं। ये सुन के वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है कि तभी गोडाउन की सारी लाइट्स ऑन हो जाती है। सुगत तू, ओ तो ये सब तेरा किया धरा है। अब बे यार, तू बार बार कैसे भूल जाता है? तेरा सबसे बड़ा दुश्मन ही तो मैं हूँ, मेरे अलावा ये सब कर भी कौन सकता है? सुगत तेरी तो, तुझे पता है ना तूने किसको पकड़ा है? मैं अगर यहाँ से छूट गया ना तो इस बार तेरी मौत पक्की है। ते कहाँ है? हे तूने मेरी ते के साथ क्या किया? ते कहाँ पर है? क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? ते
ओके तुम ठीक हो? इसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं है ना? जंगकुक, जंगकुक, ये लोग बहुत बुरे हैं, ये लोग हमें मार डालेगा, प्लीज बचाओ मुझे जंगकुक। सुनिए, अब जो भी है प्लीज हम दोनों को छोड़ दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। ते, तुम्हें इसके सामने हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, और तू मेरे ते को छोड़ दे, वरना। हाँ प्लीज हमें छोड़ दो। इतना कह रही हो तो चलो छोड़ ही देता हूँ तुम दोनों को। जाओ लेके जाओ अपने जंगकुक को खोल के। क्या क्या आप सच बोल रही है? थैंक यू सो मच। ये बोल के ते जंगकुक के पास जाती है उसका रस्सी खोलने, पर ते क्या करता है, रस्सी खोलने की जगह और भी टाइट से बांध देता है। ते, ये क्या कर रहे हो तुम? उसके बाद ते उठ के सुगा के पास जाके खड़ा होता है और एक दूसरे की तरफ देख के हंसने लगता है। वेल डन ते, वेल डन। आखिर तुमने जो बोला ठीक वैसा ही करके दिखाया, और ये करके तुमने साबित भी कर दिया कि तुम मेरी ही बहन हो। हाँ, मैं जो बोलता हूँ वो करके भी दिखाता हूँ, और ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। ये सब क्या हो रहा है, क्या बोल रही हो तुम? ये थे तो मिस्टर जियोन जंगकुक, कैसी लगी तुम्हें मेरी ये धमाकेदार सरप्राइज? ये सब क्या बोल रही हो तुम होश में तो होते? मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ या फिर कर रही हूँ पूरे होशो हवस में रहकर ही कर रही हूँ मिस्टर जंगकुक। इसका मतलब कि तुम इससे मिली हुई हो। कौन हो तुम ते? मैं कौन हूँ ये पूछ रही हो? मैं उसकी बेटी हूँ जिसकी डैड को तुमने अपने हाथों से मारा है। मैं किम ते हूँ, किम नामजून की बेटी, और इस इंसान को तो तुम बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हो, है ना? ते की ये बोलने के बाद ही ये स्टोरी फ्लैशबैक में चला जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जंगकुक टेरेस पे खड़े हुए निशानाबाजी कर रहा था, और तभी कोई पीछे से आके जंगकुक के सर में पिस्तौल रख देता है। हैंड्स अप, अगर जरा सा भी हिले तो गोली मार दूंगा। जंगकुक सुगा की आवाज सुनते ही उसे पहचान जाता है। उसके बाद जंगकुक क्या करता है, अपनी ट्रिक से सुगा के हाथ से वो पिस्तौल छीन लेता है, और वो पिस्तौल से सीधा सुगा की तरफ निशाना करता है। मुझे पता था ये तू ही है। जंगकुक की ये बोलने के बाद ही वो दोनों जोर जोर से हंसने लगता है। साले, तेरी ये आदत अभी तक गई नहीं है ना? वैसे तो एक हफ्ते से कहा था, मैं जान सकता हूँ? अबे यार, तुझे पता है ना मुझे ये मारना पीटना शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस इसलिए कुछ दिनों के लिए मैं गोवा चला गया था घूमने। क्या प्लेस थी यार, बहुत मजा आया। बहुत मजे कर लिया है ना बेटा? अब जाके अंकल के हाथ से मार भी खा के आ। तुझे पता भी है तेरी ये ना बोल के जाने की वजह से अंकल कितने गुस्से में है, इसलिए ही तो सबसे पहले तेरे पास आया हूँ। जंगकुक यार प्लीज डैड के गुस्से से मुझे इस बार बचा ले। डैड तो तेरी बात झट से मान जाता है ना, प्लीज यार कुछ भी करके इस बार डैड का गुस्सा शांत करवा दे। वैसे तो बड़ा शेर बनकर घूमता है, सबको अपने इशारों पे नचाता है, और अंकल के सामने पूरा भीगी बिल्ली हो जाती है। चल हट यहाँ से, मैं इस बार तेरी कोई भी मदद नहीं करूंगा। अबे यार, बाप का भी तो बाप होता है ना। जंगकुक तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, मेरा बेस्ट बड्डी, मेरा भाई, मेरा जिगर का टुकड़ा, प्लीज इस बार बचा ले। नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा। ठीक है, मैं ही जाके डैड से माफी मांग लेता हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या ही करेगा, मारेगा पीटेगा, घर से बाहर ही फेंक देगा, पर उसे तुझे क्या फर्क पड़ता है? तू तो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ मार खाने। रुक जा, हो गया तेरा इमोशनल बातें, अब चल अंकल के पास। ये बोल के जंगकुक सुगा को लेके उसके डैड के पास चला जाता है। अंकल आराम में अंदर आ सकता हूँ? अरे जंगकुक, तुम्हें कितनी बार बोला है, मेरे रूम में आने के लिए तुम्हें कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, अंदर आ जाओ। अंकल वो एक्चुअली मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे। बेटा बोलो क्या बात है? अंकल वो सुगा 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 से याद आया, तुम्हें उस नालायक की कुछ खबर मिली कि वो बिना बताए कहाँ जाकर बैठा है? एक बार वो मुझे मिल जाए तो ऐसी सजा दूंगी ना कि अक्कल ठिकाने आ जाएगा उसका। सुगा आज तो तू गया साले। क्या हुआ जंगकुक, तुम्हें उसकी कोई खबर मिली? अंकल वो एक्चुअली सुगा अभी यहाँ पर ही है। क्या? कहाँ पर है वो सुगा? सुगा कहाँ पर है तू? सुगा जो चुपचाप रूम की दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ था, वो आर्यन की गुस्से भरी आवाज सुन के वहाँ से भागने लगता है, लेकिन आर्यन ने उसे पकड़ लिया। डैड वो एक्चुअली, मैं जान सकता हूँ तो किसी को बिना बताए इतने दिनों से कहा था? डैड वो एक्चुअली वो बोलो उसके बाद। हाँ, वो डैड, मुझे कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया था। वो तो जंगकुक ने जाके मुझे छुड़वा कर लाया है ना? जंगकुक तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? हाँ अंकल, सुगा सच बोल रहा है, उसे सच में कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया था। अच्छा ये बात है क्या? हाँ बिल्कुल डैड। पहली बात, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि शहर की नंबर 1 माफिया के बेटे को कोई किडनैप करे, और दूसरी बात, तुम दोनों से तो बड़े बड़े गुंडे भी डर के भाग जाते हैं, तो किडनैप कैसे करेंगे? तुझे क्या तेरा डैड बेवकूफ लगता है सुगा, कि तू कुछ भी बोलेगा मैं यकीन कर लूंगा? हाँ अंकल प्लीज शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए, मैं समझाता हूँ आपको। क्या समझाएगा तू मुझे जंगकुक? पहले तो ये ना बोल के कहीं पर चला जाता है, और फिर ऊपर से झूठ भी बोल रहा है। इसे पता भी है इसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, पर ये नालायक हर वक्त उससे भागता रहता है। सॉरी डैड, जस्ट शट अप। अंकल प्लीज शांत हो जाइए, मैं इसे समझा दूंगा, वो फिर ऐसा कभी नहीं करेगा, है ना सुगा? बोल कुछ। हाँ डैड प्लीज इस बार माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। अंकल सुगा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज इस बार के लिए उसे माफ कर दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो दोबारा कभी भी ऐसा नहीं करेगा।
ठीक है जंकुक, सिर्फ तुम्हारे कहने से मैं इसे इस बार माफ कर देता हूँ, पर इसे समझा देना इतना केयरलेस होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे दुश्मन हमारे ऊपर कभी भी वार कर सकता है और ये इसकी दिमाग में अच्छी तरीके से घुसा देना, नालायक कहीं का। ठीक है अंकल, मैं उसे अच्छी तरीके से समझा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। और सुगा तू चल मेरे साथ, ये बोल के जंकुक सुगा को लेके चला जाता है। उफ यार थैंक यू, आज भी तूने बचा लिया, वरना डैड की गुस्से से तो मैं जलकर राख हो जाता। तू ऐसा करता ही क्यों है सुगा? तूने देखा ना तेरी इस हरकतों की वजह से अंकल कितना परेशान हो जाता है। क्या करूँ मैं जंकुक, तुझे पता है ना मुझे ये माफिया टाफिया बनने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मैं एक आम जिंदगी जीना चाहता हूँ, बिल्कुल अपनी मॉम की तरह, जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये बोल के सुगा सैड होके आसमान की तरफ देखता रहता है। तू अपने मॉम को बहुत मिस करता है ना? मैं समझ सकता हूँ यार, पर तू सैड मत हो, मुझे पूरा यकीन है वो अभी जहाँ पर भी है बहुत खुश है। यार शायद तू सही बोल रहा है। अच्छा छोड़ ये सब बातें और चल। कहाँ? और कहा हमारी स्टूडियो में। हाँ यार वैसे भी बहुत दिन हो चुका है हमने एक साथ गाना नहीं गाया, चल चलते हैं।